Hey friends, welcome back to my YouTube channel Fatma Lawholic. Today's topic is exception of actress Rias and mens Ria. If you like the content, then do like and subscribe. Without any delay, let's start. सबके कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं. तो यहाँ पर जो हमने एलिमेंट्स पढ़े मेंस रिया, एक्ट्रेस रिया, उनके भी कुछ एक्सेप्शंस है, उसको भी देख लेते हैं. तो सम एक्सेप्शंस ऑफ एलिमेंट. पहला, नो मेंस रिया बट एक्ट्रेस रिया. हमने क्या पढ़ा? मेंस रिया और एक्ट्रेस रिया दोनों मिलकर ही क्राइम बनते हैं. लेकिन अगर मेंस रिया नहीं है और एक्ट्रेस रिया है तब भी वो क्या होगा? क्राइम के अंतर्गत आएगा. इफ एनी एक्ट इज डन विथआउट एनी गिल्टी माइंड इज ऑल्सो पनिशेबल. कोई भी एक्ट कर रहा है बिना किसी दुरासे मस्तिष्क के, वो भी क्या होगा? पनिशेबल होगा. फॉर एग्जाम्पल, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट. इफ एनी शॉपकीपर सोल्ड मिक्सेस ऑयल, मिल्क एक्सेट्रा and they have no any guilty mind to sold mixed thing because they have no knowledge about the prevention of food, then it is also punishable. अगर कोई दुकानदार मिलावट की चीज़ें बेच रहा है, जैसे तेल, दूध, ये सारी चीज़ें मिलावटी बेच रहा है, लेकिन उसका कोई गिल्टी माइंड नहीं है, मतलब जहाँ से उसने परचेज़ किया उसको नहीं पता था कि वहाँ से मिलावट वाला सामान आ रहा है और वो उसको बेच रहा है गुड इंटेंशन के साथ. उसका कोई बैड इंटेंशन नहीं है कि मतलब लोगों को ख़राब चीज़ देना. उसको ये लग रहा है कि नहीं, मैं एकदम शुद्ध चीज़ दे रहा हूँ, लेकिन वो मिक्स है. जहाँ से उसने ख़रीदा वहाँ से मिक्स करके दिया गया है और वो बेच रहा है. उसको नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में कि फूड में कुछ प्रिवेंट हुआ है, तब भी वो क्या होगा? पनिशेबल होगा. यहाँ पास एक्ट कर रहा है, वो मिलावटी चीज़ को बेच रहा है, बट उसका कोई मेंस रिया नहीं है, यहाँ पास कोई इंटेंशन नहीं है. ओके, यहाँ पास स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी फॉलो होती है. इन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेंस रिया, ओनली एक्ट इज सफिशिएंट टू डू क्राइम एंड इट इज़ पनिशेबल. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में क्या है कि मेंस रिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ एक्ट ही सफिशिएंट होता है क्राइम को करने के लिए, और वह पनिशेबल भी होता है. किसमें? प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन में. सोशल एंड इकोनॉमिक ऑफेंस देयर इज नो नेसेसरी ऑफ मेंस रिया. अगर कोई सोशल और इकोनॉमिक ऑफेंस हो रहा है तो वहाँ पास मेंस रिया की कोई आवश्यकता नहीं है. अगर आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिससे सोशल और इकोनॉमिक ऑफेंस हो रहा है तो वहाँ पास आप सिर्फ एक्ट के द्वारा ही पनिश किए जाएंगे, उधर आपका मेंस रिया नहीं देखा जाएगा. सेक्शन 494 बाइगेमी इज पनिशेबल. 494 के अंतर्गत बाइगेमी भी क्या होगा? पनिशेबल होगा. फॉर एग्जाम्पल, a man, his first wife, have no any child, so he did second marriage. There no intention, any guilty mind to do second marriage, but it is also punishable under section 494 bigamy. There is no any guilty mind, but actus reus to do second marriage. अब क्या है कि किसी एक आदमी ने क्या हुआ कि अब फर्स्ट वाइफ, पहली जो उसकी बीवी थी, उससे बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उसने क्या किया? दूसरी शादी कर ली. उसका कोई गिल्टी माइंड नहीं था सेकंड मैरिज करने का, बस वो एक बच्चा चाहता था, इसलिए उसने दूसरी मैरिज की. लेकिन फिर भी उसने अगर दूसरा विवाह किया है तो वो आईपीसी के सेक्शन 494 के अंतर्गत पनिशेबल होगा. उसका कोई गिल्टी माइंड नहीं है, लेकिन फिर भी उसने जो एक्ट किया है उसकी वजह से उसको पनिश किया जाएगा. ओके, तो यहाँ पास अगर आपने का कोई मेंस रिया भी नहीं है और आपने कोई एक्ट किया है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी. फिर आता है नो एक्टस रियस बट मेंस रिया. मतलब आपने कोई एक्ट नहीं किया बट आपका दुराशय है, आपका मेंस रिया है, दुराशय मस्तिष्क है, तो आपको पनिशमेंट होगा. विदाउट एक्टस रियस बट माइंड इज गिल्टी इज पनिशेबल. आपने कोई एक्ट नहीं किया बट आपका माइंड गिल्टी है तो पनिशेबल होगा. फॉर एग्जाम्पल, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस. अगर आप क्या कर रहे हैं कि ऑफेंस कमिट करने की अटेम्प्ट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 307 ऑफ आईपीसी, इफ समवन ट्राइज टू कमिट अ क्राइम एंड क्राइम डजंट हैपन देन आल्सो पनिशेबल. अगर कोई भी व्यक्ति क्या करना चाहता है? क्राइम कमिट करना चाहता हो, लेकिन वो क्राइम हुआ नहीं है. अटेम्प्ट कर रहा था लेकिन हुआ नहीं वो क्राइम, मतलब उसका कुछ एक्ट निकल के नहीं आया, फिर भी वो क्या होगा? पनिशेबल होगा. फॉर एग्जाम्पल, ए शूट बी बट द बुलेट नॉट टच टू बी एंड हिट्स टू द ट्री, then A is also punishable because A have mens rea or guilty mind to kill B. There is no actus reus.
देखो ए ने शूट किया बी को, ठीक है, लेकिन जो बुलेट थी वो बी को लगी नहीं, टच भी नहीं की, वो जाके किसी पेड़ से टकरा गई। लेकिन यहाँ पे ए फिर भी उसको पनिश किया जाएगा क्योंकि ए का क्या है, मेंस रिया है, दुराशय मस्तिष्क है बी को मारने का, इसलिए उसका कोई एक्टस रिया नहीं है, बी को गोली लगी नहीं लेकिन फिर भी उसको पनिशमेंट मिलेगी। मेंस रिया है उसको शूट करने का, बट कोई एक्ट नहीं आया उसके, मतलब एक्ट क्या होता, अगर उसकी डेथ या उसको ग्रीवियस हर्ट हो जाता, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि वो एक्ट में आ जाता। ए ने बी को गोली मारी, बी की डेथ हो गई या बी ग्रीवियस हर्ट में आ गया, तो फिर क्या हो जाएगा, वो एक्ट का परिणाम हो गया, मतलब उसने कोई एक्ट किया, उसका ये परिणाम निकला। लेकिन ए ने शूट किया, बी को लगी नहीं, फिर भी ए को क्या होगी, सज़ा होगी। अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर इन सेक्शन 307 ऑफ IPC इज पनिशेबल। अटेम्प्ट एंड कमीशन ऑफ मर्डर बोथ आर क्राइम, ठीक है, अटेम्प्ट करना या कमीशन ऑफ मर्डर करना दोनों ही क्राइम है। अपराध करना या अपराध करने का प्रयास करें, दोनों अपराध है और सज़ा के हकदार हैं। दूसरा आता है कॉन्स्पिरेसी, व्हेन 2 or more person एग्री टू कमिट एन इलीगल एक्ट कॉल्ड कॉन्स्पिरेसी, ओनली गिवन कंसेंट इज कॉन्स्पिरेसी। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एग्री होते हैं कमिट करने के लिए, कोई भी इलीगल एक्ट करने के लिए, कोई भी क्राइम करने के लिए, ठीक है, कलेक्ट होते हैं और कोई भी इलीगल एक्ट करने के लिए, उसको कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। और उसमें सिर्फ आप क्या करते, सिर्फ अपनी कंसेंट दे दे, सहमति दे दे, आप एक्ट करें या ना करें, सिर्फ आप सहमति दे दो, उससे में शामिल हो जाए, तो फिर आप क्या आएंगे, कॉन्स्पिरेसी के पार्ट हो जाएंगे। When 2 or more person agree or consent to commit an offense or illegal act, so this consent is called conspiracy। जैसे ही आपने सहमति दी, कंसेंट दी, तो वही कंसेंट क्या हो जाता है, कॉन्स्पिरेसी होता है। द एक्ट और नॉट टू डू इट, जस्ट गिविंग कंसेंट इज कॉल्ड अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। चाहे आप वो एक्ट करें या ना करें, उससे कोई मतलब नहीं है, आपने उस एक्ट को कमिट करने के लिए अपनी कंसेंट दी, तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत आ गया और ये पनिशेबल है IPC में। फिर आता है अबेटमेंट। अबेटमेंट क्या होता है, पीपल हु कमिट क्राइम्स फ्रॉम अदर्स व्हाइल सिटिंग एट होम और आर आल्सो क्रिमिनल, ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, क्राइम कमिट कर रहा है किसी दूसरे के द्वारा और खुद घर पे बैठा है लेकिन दूसरे से करवा रहा है क्राइम, तो वो भी क्या होगा, पनिशेबल होगा और वो क्रिमिनल कहलाएगा। द डोंट डू एनी एक्ट बट दे कमिट क्राइम्स फ्रॉम अदर्स, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो कोई एक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्या करवा रहा है, किसी दूसरे से क्राइम कमिट करवा रहा है, तो वो क्या होगा, पनिशेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रोवोक टू बी टू किल द सी एंड बी किल द सी। ए ने क्या किया, बी को प्रोवोक किया कि तुम सी को मार दो जान से, और बी ने क्या किया, सी को जान से मार दिया। देन बोथ ए एंड बी आर पनिशेबल, तो दोनों ए और बी दोनों ही पनिशेबल होंगे, दोनों की पनिशमेंट क्या होगी, सेम होगी। इफ ए प्रोवोक बी टू किल सी बट बी नॉट किल द सी, लेकिन क्या होता है कि अगर ए ने प्रोवोक किया बी को कि तुम सी को मार दो और बी ने सी को नहीं मारा, तो सिर्फ ए ही पनिशेबल होगा, ओनली ए इज पनिशेबल, और ए नॉट डू द मर्डर और किल देन ए ऑल्सो पनिशेबल, मतलब ए ने ना कोई मर्डर किया है ना उसको मारा है, फिर भी ए क्या होगा, पनिशेबल होगा। बिकॉज ए हैव गिल्टी माइंड टू किल द सी, क्योंकि ए के पास क्या है, दुरासे मस्तिष्क है सी को मारने का, और वो बी को प्रोवोक करे कि तुम सी को मार दो, ठीक है, बी ने नहीं मारा लेकिन ए के पास तो दुरासे मस्तिष्क है ना, गिल्टी माइंड है कि वो सी को मारना चाहता है, तो इस